गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे यशपाल जी द्वारा रचित कहानी जो है दुख का अधिकार। इससे पहले हमने आपको बताया था लाइव क्लास में कि धूल जो है, धूल नामक जो पाठ है वह आपके सिलेबस से हटा दिया गया, सो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने इससे पहले यशपाल की जीवनी पढ़ी है और हमने आपसे कहा था होमवर्क के रूप में आप यशपाल की जीवनी जो है वह कॉपी में लिख लेंगे। आज होमवर्क के रूप में कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दार्थ हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसके अलावा भी बीच बीच में हम आपको बुक में जो शब्दार्थ वो बताते रहेंगे। सो आप लोग शब्दार्थ जीवनी देन नेक्स्ट पेज पे आप लोग शब्दार्थ लिख करके कार्य पूर्ण करेंगे। किसी भी दिन स्कूल से नोटिस जा सकती है कि आप लोग को कॉपी कंप्लीट करके स्कूल में जमा करना है। ओके, सो आइए हम सबसे पहले इस पाठ का जो थोड़ा सा समरी के तौर पे समझ लें कि इसमें क्या बताया गया। आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। दुख का अधिकार, नाम से ही पता चल रहा है दुख का अधिकार। दुख का अधिकार यानी दुख मनाने का अधिकार। अब दुख मनाने का अधिकार क्या होता है कि कब जब कोई किसी के घर, कई लोग काम करने वाले होते हैं, तो कोई किसी के घर कोई दिक्कत होती है, परेशानी, किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई घटना दुर्घटना घट जाती है, तो कई लोग जिसके घर काम करने वाले होते हैं, तो वह व्यक्ति जिसके ऊपर घटती है वो दुर्घटना या घटना, सो वह व्यक्ति आराम करता है। वह व्यक्ति महीनों कईयों दिन तक नहीं उठता है। उसके घर लोग होते हैं तो करने वाले होते हैं, पैसे से आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत होती है, तो वह दुख मनाते हैं कि मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ़ है, मेरे परिवार में इनका निधन हो गया या ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन जब वही व्यक्ति आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होता है, उसके घर आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो या फिर उसके घर कोई करने वाला ना हो, तो उसकी कितना भी पीड़ा हो, कितना भी दर्द हो, लेकिन अपने बच्चे का मुंह देख करके, अपने परिवार का मुंह देख करके वह व्यक्ति काम पर लग जाता है। वह दुख को जो है मना नहीं सकता। दुख का वह अनुभव, दर्द तो पीड़ा तो सबको एक समान होती है, उंगली जिसकी कटती है तो सबको दर्द एक समान होता है, लेकिन जिसके दर्द को लोग समझने वाले होते हैं तो उसकी पीड़ा बड़ी हो जाती है, और जिसके दर्द को लोग नहीं समझने वाले होते तो वो हाथ कटी हुई उंगली पर पट्टी बांध के, रस्सी बांध के, पॉलीथीन बांध के काम अपना करता रहता है। और जिसके घर करने वाले लोग होते हैं या जिसके लोग समझने वाले लोग होते हैं, सो वो लोग 10 दिन तक उसी उंगली को लेकर के कहते रहते हैं मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई, मैं क्या करूं। सो इसी तरह से दुख मनाने का अधिकार, ये सौभाग्य की बात होती है। सबको जीवन में दुख मनाने का अधिकार नहीं मिलता। तो सुख दुख तो हर व्यक्ति के जीवन में आते। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं, चाहे न धनी हो या निर्धन हो, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, सो उससे कोई मतलब नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते रहते हैं, लेकिन दुख मनाने का जो अधिकार है, सभी व्यक्ति को समान रूप से दुख मनाने का अधिकार जो है वह नहीं मिलता। तो कुछ दिया हुआ है आपके में कि इस पाठ में क्या बताया गया है, सारांश के तौर पर इसमें दिया। हम इसको पढ़ रहे हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। प्रस्तुत कहानी यशपाल जी द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी में कहानीकार ने बताया है कि किस प्रकार जादू टोना, किस प्रकार गांव में या शहरों में लोग आस्था के नाम पे, ढोंग के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पर किस प्रकार जादू टोना, झाड़ फूंक आदि अंधविश्वासों और ऊंच नीच, अमीर गरीब के भेदभाव को किस प्रकार दर्शाते रहते हैं। और इसका पर्दाफाश किया गया है कि इतना समाज में इतने लोग पढ़े लिखे लोग हो गए, इतने समझदार हो गए, लेकिन आज भी जादू टोने को महत्व दिया जाता है। आज भी आस्था के नाम पे लोगों से अनगिनत जो है पैसे वसूल किए जाते हैं। तो लोग भले पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास लोगों के दिलों में बैठा हुआ है। सो इन्हीं अंधविश्वासों का पर्दाफाश करने के लिए यशपाल जी ने यह कहानी लिखी है, दुख का अधिकार। और इसमें बताया गया कि अमीर गरीब दर्द सबको होता है, एक बराबर होता है, लेकिन अमीर है तो उसको दुख मनाने का अधिकार है, जो व्यक्ति गरीब है तो उसको दुख मनाने का अधिकार भी ईश्वर द्वारा नहीं मिलता। दुख का अनुभव सभी व्यक्तियों में समान रूप से होता है। हमने उंगली कटने का एग्जाम्पल आपको दिया। सो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को समाज में मिलेंगे कि दुख सबको होता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको दुख ना होता हो। कष्ट किसके भी जीवन में पीड़ा होगी,
कोई ऐसी दुखद घटना घटित होगी तो वह व्यक्ति दुखित होगा। सो दुख सबके जीवन में समान रूप से आता है। यह कहानी उच्च वर्ग मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, धनाढ्य होते हैं। इस कहानी में उच्च वर्ग के लोगों की अमानवीयता की, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं किस प्रकार अमानवीय मतलब क्या होता है? मानवीय मतलब वे गुण जो मानव के अंदर होने चाहिए, जैसे दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना, दूसरे की तकलीफ को समझना, दया भाव, प्रेम भाव, यह सब मानवीय गुण है। ठीक है, विनम्रता, ये सब मानवीय गुण है। और जब व्यक्ति यही मानवीय गुण का परिचय नहीं देता तो हम कहते हैं व्यक्ति अमानवीय है। तो उच्च वर्ग जो है वह किस प्रकार अमानवीय हो जाता है, जो धनाढ्य वर्ग होते हैं किस प्रकार अमानवीय हो जाते हैं, उसी की बात इसमें बताई गई है कि समाज में जो निम्न वर्ग यानी जो गरीब वर्ग है वह किस प्रकार विवश हो जाता है, किस प्रकार विवशतावश वह कार्य करने को मजबूर हो जाता है। इसी का बखान, इसी के का वर्णन इस कहानी में किया गया। तो पहली बात बताया कि इसमें जो है जादू टोने के विषय में बताया गया है। दूसरी बात इसमें बताया गया है कि धनी निर्धन का जो भेदभाव है वो समाप्त करने की आवश्यकता है। तीसरी बात है कि मनुष्य होने के नाते मनुष्य के अंदर मानोचित गुण होना चाहिए, मनुष्य के अंदर मनुष्यता का गुण होना चाहिए। जब आप 10th में जाएंगे तो एक बहुत अच्छा लेसन है मनुष्यता, तो वो मनुष्यता का गुण व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। व्यक्ति को दुख दर्द सबके समझना चाहिए। दुख दर्द सभी लोगों को तोड़ता है, तोड़ता मतलब तकलीफ देता है, चाहे वो धनी हो चाहे निर्धन हो, हर व्यक्ति को दुख जो है सालता है, कष्ट देता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जब उंगली कटेगी तो दर्द होगा, किसी व्यक्ति को उंगली कटेगी तो दर्द नहीं होगा। वो कहने की बात होती है कि जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है उसको वो दुख उतना दर्द नहीं देता है, लेकिन जो लोग कमज़ोर होते हैं तो उसको दर्द तकलीफ देता है। दुख में शोक मनाना हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है जब व्यक्ति के जीवन में दुख आए तो उसको शोक को वो मना सके। दुख की घड़ी आ जाने पर सभी विवश हो जाते हैं, लेकिन हमारे इस देश में भाग्य के मारे हुए भी ऐसे लोग भी हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और न ही उनके पास समय। के समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो भाग्यहीन हैं, जिनके जीवन में इतना भी सौभाग्य नहीं कि उनके ऊपर बड़े से बड़ा दुख पड़े और वह दुख को मना सके। उनको इतना भी अधिकार ईश्वर के द्वारा प्रदत्त नहीं किया गया, उन्हें ईश्वर द्वारा इतना भी अधिकार नहीं दिया गया कि वह दुख को महसूस कर सके। सो प्रस्तुत कहानी में यह भी दर्शाया गया है कि समाज में पोशाक मतलब क्या होता है? पोशाक मतलब वस्त्र हो गया, पहनावा हो गया, परिधान हो गया, आपके कपड़े हो गए, जो भी आप समझिए। तो पोशाक मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करता है। जैसा आपका कपड़ा है उस हिसाब से लोग श्रेणी डिवाइड करते हैं कि ये डिवीज़न करते हैं कि ये उच्च श्रेणी का, इसका ऐसा कपड़ा लगता है तो ये उच्च श्रेणी का, ये ऐसा पोशाक है तो ये निम्न श्रेणी का है। तो कपड़े जो है वो परिधान आपके श्रेणी को मतलब दर्शाते हैं। जैसा इसीलिए कहा गया है कि मतलब हर जगह जाने का के लिए एक स्पेशली ड्रेस बना होता है। स्कूल में कैसा परिधान पहनना है, पार्टी में जाना है तो कैसा परिधान पहनना है, किसी के घर कोई दुखद स्थिति हो गई, कोई किसी के घर देहावसान हो गया तो उनके घर कैसे कपड़े पहन के जाना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। तो परिधान जो है इस बात को इंडिकेट करते हैं, परिचायक होते हैं। जैसे कि अच्छी पोशाकें मनुष्य को समाज में उच्च दर्जा दिलाती है। ज़रूरी नहीं कि पोशाक ही सब कुछ होता है, लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो धारणा है, वह एक हम रफ आइडिया लगा लेते हैं कि व्यक्ति का कपड़ा ऐसा है तो वह श्रेष्ठ है, मतलब उच्च कुल का है या पैसे रुपए वाले घर का है या उच्च वर्ग का है। लेकिन उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, मलिन हैं, गंदे हैं, थोड़े से स्टैंडर्ड नहीं हैं, तो स्टैंडर्ड मतलब हम अपनी सोच के अकॉर्डिंग बना लेते हैं कि यह निम्न श्रेणी का है। सो कपड़े जो है व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्ति के स्वरूप को कहीं ना कहीं परिचायक श्रेणी में डिवाइड करते हैं, श्रेणी में व्यक्ति का डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो उसमें जादू टोने का पर्दाफाश किया गया, मानव के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए ये बताया गया। इसके साथ बताया गया समाज में किस प्रकार वस्त्र जो होते हैं, किस प्रकार वस्त्र जो है इस लोगों को कई श्रेणियों में बांटते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अब आइए, अब हम यह जो है कहानी है, इस कहानी को हम पढ़ते हैं।
मनुष्यों की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। हमने आपको बताया कि जैसा पहनावा होगा, जैसी वेशभूषा होगी, वैसे श्रेणी में लोगों को बांट दिया जाता है। आप खुद सोचो, जिस व्यक्ति को जैसा कपड़ा पहनता है उसके अनुसार हम बता देते हैं कि यह उच्च श्रेणी का है, आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग यह उच्च श्रेणी का है और यह निम्न श्रेणी का है। होता है कि नहीं? आप खुद देखिए कि जब कपड़े डिसाइड करते हैं कि नहीं, तो जैसा कपड़ा होता है, जैसा व्यक्ति का परिधान होता है, वैसे विभिन्न श्रेणियों में बांट दिए जाते हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। जैसा जिसका पोशाक होता है, सम्मान भी उसको उसी आधार पर दिया जाता है। कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, अगर उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, फटे पुराने मैले कुचले, तो जरूर उसको लोग, अगर उसको पर्सनली व्यक्ति नहीं जानता है, पर्सनली जानता है तो अलग बात है, लेकिन अगर पर्सनली नहीं जानता है तो उसके कपड़े को देख करके उसको श्रेणी में जो है बांट देता है, तो उसको वह सम्मान नहीं दिया जाता है जिसका वो वास्तविक रूप से अधिकारी होता है। अगर अच्छे कपड़े पहना है तो भले ही वो मूर्ख ही क्यों ना हो, निपट गवार ही क्यों ना हो, लेकिन उसके कपड़े देख करके लोग डिसाइड कर लेते हैं कि यह उच्च कुल का है या अच्छी श्रेणी का है, धनाढ़ है, तो उसको अच्छी कुर्सी, अच्छा सम्मान, पद प्रतिष्ठा उसको मिलने लगती है। पोशाक जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो स्टेटस है, उसका पोजीशन है, उसकी स्थिति का निर्धारण करता है। इसलिए पोशाक हमें ध्यान करके पहनना चाहिए, सोचना चाहिए। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। क्या बताए कि जो निपट गवार है वो कपड़े अच्छे पहन लेता है तो उसको उच्च सम्मान मिलता है, और बहुत कोई विद्वान है, स्कॉलर है, लेकिन उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं तो उसको अच्छा सम्मान नहीं मिलता। इसलिए बोला जाता है इंटरव्यू देने जाओ तो सलीके से जाओ, कपड़े पहन के, कैसे कपड़े पहनने, सब बातों को सोच करके जाओ, तब आपको सम्मान मिलेगा। कपड़े, आपके वस्त्र जो होते हैं वो कई ऐसे बंद दरवाजे होते हैं। भले आप अयोग्य हैं लेकिन आपके कपड़े अच्छे हैं तो आपको योग्यता मिल जाएगी, आपको स्थान मिल जाएगा। लेकिन आप कितने ही विद्वान हैं, अगर आपके पोशाक अच्छे नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा की बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो खुले दरवाजे होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। लोग ये सोच लेते हैं, आपने कृष्णा सुदामा वाली स्टोरी सुनी होगी, जिसमें जब मिलने जाते हैं सुदामा जी श्री कृष्ण से, उनके अभिन्न मित्र होते हैं। कृष्ण उनके लिए नंगे पांव दौड़े चले आते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़े चले आते हैं, और उन्हीं के मित्र के लिए लोग उनके ऊपर उपहास करते हैं, उनको अंदर आने नहीं देते हैं, उनका तरह तरह का मजाक उड़ाते हैं कि देखो सिर पे ना टोपी है ना कपड़ा है। तो इस तरह से व्यक्ति की जो पहचान होती है व्यक्ति के कपड़े से होती है। ऐसी परिस्थिति है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणी की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। अनुभूति क्या होता है? कहता है जब हम कपड़े अच्छे मतलब कि जो सभ्य समाज जो पहनता है उस पोशाक को जब हम पहने रहते हैं कपड़े, तो अगर हम चाहे भी कि गरीब व्यक्ति की अनुभूति मतलब उसके दर्द का एहसास करना, तो हमारे कपड़े हमको रोकते हैं कि नहीं, अरे ऐसे कपड़े पहन के उस गरीब के घर से, गरीब की दुकान से सामान लोगे या वहाँ उससे मिलने जाओगे तो लोग देखने वाले क्या कहेंगे, देखो कैसा इसका परिधान और ये कहाँ जा रहा है। हमारे परिधान हमें चाह कर भी अगर हम किसी की हेल्प करना चाहें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होते हैं? अड़चन यानी विघ्न बनते हैं, और हमारे लिए कहीं ना कहीं जो होती है एक तरह से रुकावट होती है, एक तरह से हमारे लिए जो है कष्ट का जो है विषय बनते हैं। जैसे वायु क्या होता है? उदाहरण के तौर पे क्या है? जैसे वायु की लहरें कची हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थिति में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक सकती है। कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे यशपाल जी बताते हैं कि जैसे मान लो कोई भी पतंग आप सब लोगों ने उड़ाया होगा, तो जब पतंग, बच्चे दौड़ते हैं, पतंग खिचड़ी में स्पेशली पतंग उड़ाया जाता है, तो जब पतंग कटती है, जब पतंग को लोग काटते हैं तो वो डायरेक्ट नीचे नहीं आती, वो उड़ते कटती कहीं और है, गिरती कहीं और है, अचानक से नहीं गिरती, उसका पतन तुरंत नहीं होता।
सो उसी तरह से कहते हैं कि हमारी जो पोशाक है, हमारे जो परिधान है, हम चाह कर भी किसी की हेल्प, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पोशाक हमारे लिए अड़चन बन जाती है, हम चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर पाते। क्यों? हम ऐसे कपड़े पहने होते हैं, ऐसे परिधान पहने होते हैं कि लोग उसको, उस परिधान के कारण हम किसी निचले स्तर की, निचले श्रेणी की मदद नहीं, चाह कर भी व्यक्ति की मदद हम नहीं कर सकते। सो यह परिधान हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए वो ऐसे समय में कि हम उच्च श्रेणी, वस्त्र के आधार पर हम उच्च श्रेणी के होते हैं, तो हम चाह कर भी निम्न श्रेणी की मदद नहीं कर सकते, तो हमारे लिए हमारी पोशाक वहाँ पर रुकावट का काम, हमारे लिए विघ्न का काम करती है। आइए हम स्टोरी प्रारंभ यहाँ से होती है। बाजार में एक स्टार्ट यहीं से होता है कि बाजार का एक दृश्य है, बाजार लगा हुआ है, हाट लगा हुआ है। सो वहाँ पर फुटपाथ, रोड के किनारे जो फुटपाथ होता है जहाँ पे पैदल यात्रियों को चलने का स्थान होता है, तो फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिए में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। आपने देखा होगा कि खरबूजे जहाँ बिकते हैं, खरबूज तरबूज बिकता है, तो रोड के किनारे कैसे ढेरों, कुछ एक स्थान पे एकत्र किए रहते हैं, कुछ ऐसे डलिए में, कुछ ऐसे रोड पे मतलब रोड के किनारे पूरी तरफ फैलाए हुए रखे जाते हैं। खरबूजे के समीप एक अधेड़, अधेड़ मतलब क्या होता है? आधी उम्र। अधेड़ यानी आधी उम्र। आधी उम्र का मतलब ये हो गया कि जैसे एक मानक माना जाता है कि हमारे वेदों में ऐसा वर्णन किया गया कि व्यक्ति की आयु जो होती है वो 100 साल होती है, तो 50 से जिसने पार कर लिया तो वो अधेड़ हो गया। लेकिन धीरे धीरे अभी रेशियो कम हो गया, लोग कहते हैं अभी 80 साल हो गया, फिर लोग कहते हैं अभी एक मानक आयु जो है वो 60 साल, तो जिसने 30 क्रॉस कर लिया मतलब वो अधेड़ हो गया। अब 80 मानक है तो उसके अकॉर्डिंग जब व्यक्ति 40 पार कर लेता है तो वो अधेड़ हो गया, मतलब उम्र का आधा पड़ाव पार कर लेना। सो क्या कहते हैं? अधेड़ उम्र। तो वहाँ पर एक महिला है, कहाँ पर? जहाँ पर फुटपाथ पर खरबूजे बेचे जा रहे हैं, वहाँ पर एक महिला है, वो क्या की हुई है? वो अधेड़ उम्र की एक औरत है जो बैठी क्या कर रही है? रो रही है। फुटपाथ पर एक महिला जो है वह बैठ करके रो रही है। खरबूजे बिक्री के लिए थे, उसने खरबूजे उसने भी लगाए हुए हैं, और खरबूजे किस लिए लगाए हुए हैं? खरबूजा बेचने के लिए। तो यह आश्चर्य की बात है, जब खरबूजा बेचने वो महिला बैठी तो रो क्यों रही है? क्या कारण है उसके रोने का? क्या कारण है? परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता? क्यों आगे कैसे बढ़ता? हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक महिला है, वो फुटपाथ किनारे खरबूजे लेकर के बेचने के लिए बैठी हुई है और अपना सर ऐसे ढके हुए, और वह फफक फफक के रो रही है। सो उसको देख करके जो व्यक्ति है, जो लेखक, वो सोचता है कि कैसे कोई खरबूजा खरीदने जाए। क्यों? खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह सिर को घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही है। महिला ने क्या किया है? महिला ने अपना सिर ऐसे नीचे झुका लिया है, अपने दोनों घुटनों पर ऐसे सिर रख के और कपड़े से ऐसे ढक के फफक फफक के मतलब फूट फूट के वह महिला रो रही है। खरबूजे बिखरे पड़े हैं और वह महिला फफक फफक के फूट फूट करके रो रही है। यानी वह बेचने तो आई है, वह मजबूरी में वह कार्य करने आई है, उसको वह कार्य मतलब करना है, लेकिन वो उसको इस स्थिति में नहीं है कि वो काम कर सके, यानी खरबूजे बेच सके, लेकिन फिर भी वह खरबूजे बेचने आई है। सो एक प्रश्न यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। तो उसमें इस पर आधारित आप वर्ड मीनिंग, यहाँ जो दिया हुआ है वर्ड मीनिंग, यहाँ से देख करके आप उतार लेंगे वर्ड मीनिंग, और उसके साथ साथ आप लोग बुक में आपके और भी वर्ड मीनिंग दी हुई है, उस वर्ड मीनिंग को आप पेज पूरी कॉपी पर उतार लेंगे। इस पर जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, एक पैराग्राफ, इस पर आधारित कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आप प्रश्न में दिया हुआ है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देख करके हमें क्या पता चलता है? तो व्यक्ति की पोशाक को देख करके उसकी श्रेणी का पता चलता है। खरबूजा बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजा क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि वह अपना सिर घुटनों से लगा करके, सिर जो है साड़ी से ढक करके, और वह फपक करके रो रही थी। सो जो भी पैराग्राफ पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। एक ही पैराग्राफ को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए,
क्योंकि लाइन से ही, एक लाइन से ही कई प्रश्न बन जाते हैं, और चूँकि हमको पूरी समरी तो याद होती है लेकिन जो उसका मूल अर्थ होता है वो याद ना होने के कारण हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाते। सो इसको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़िए और आप लोग तैयार करिए। ओके, नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।